कर रहे हैं कि हम फलाने जगह थे, वहां रहना चाहिए था, लेकिन कुछ दूसरी बूथ में नाम होगा, मिल जाएगा। ये सिर्फ मैपिंग चल रही है अभी। एसआईआर का मेन काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मैपिंग के बाद एसआईआर होगा। मैपिंग के अंदर अगर से किसी का नाम 2002 में उनका या उनके अफराद खानदान का या किसी खानदान के फर्द का नाम अगर से मिलता है, कोई भी बूथ में हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वहां पर भी रहने वाले के साथ अगर से उनका नाम, अगर से उनके चाचा, ताया, वालिद, कोई भी अगर से पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, उनके बूथ से भी अगर से 2002 की लिस्ट से मैप हो जाता है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैपिंग के अंदर नहीं भी मिलता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 12-13 शनाख्ती प्रूफ का उन्होंने लिस्ट दी है। उसमें से कोई भी लेकर एसआईआर के टाइम पर जब भी आता है उसको सेल्फ असेसमेंट करा लेकर, उसको सेल्फ एनरोलमेंट कराकर, वो आप कोई भी प्रूफ के साथ देकर आपका नाम उसके अंदर वो हो सकता है। कोई उसके अंदर ज्यादा दुश्वारी और पैनिक होने की जरूरत नहीं। तकरीबन हमेशा करेक्शंस के लिए फॉर्म 8 जीएचएमसी के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है, अपन फॉर्म 8 भरकर करेक्शंस करा सकते, कोई इशू नहीं है। तकरीबन पब्लिक वोटिंग का हक सिर्फ शहरी को है, वोटिंग का हक जो है ना हिंदुस्तानी को है। अब वो इससे हक से महरूम कर कल के रोज ये सीए एनआरसी जब आएगा तो इसके लिए हमको जब आपको वोटिंग का राइट नहीं रहेगा तो आप हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे। ये एक अहम मुद्दा है इसके अंदर कि कोई गैर हिंदुस्तानी, गैर वतनी तो आकर यहाँ पर वोट नहीं डाल सकता। तो इसको लिंक किया जाएगा। आप पुराने होम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी को समझिए। आप एक के लिए है, हर एक के लिए है एसआईआर हर एक के लिए, हर एक का नाम एनरोल होना चाहिए, हर एक के लिए। हम बिना मजहब और मिल्लत हम हर बस्ती के अंदर हम बिठाकर हम करा रहे हैं, ताकि हम कोई एसआईआर नहीं कर रहे हैं ना हम कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, बीएलओ और आवाम के बीच में एक ब्रिज आसानी पैदा करने के लिए, ताकि उनको पूरा हम उनका डाटा निकाल कर दे रहे हैं, ताकि जब भी बीएलओ आएगा उसको आसानी फराहम हो। और सेंसस का भी काम चालू हुआ है। सेल्फ एनुमरेशन के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना का ईआरओ जो भी है यहाँ के, उन्होंने 10 मई तक का दिया है। तो मैं हैदराबाद की आवाम से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से ये गुजारिश करूंगा कि सेल्फ एनुमरेशन के अंदर हिस्सा ले। सेल्फ एनुमरेशन के अंदर अपनी मरदमशुमारी का फॉर्म फिलअप करें। ऑनलाइन लिंक भी हम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, इससे आप लोगों को सहूलत मिलेगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 12-13 शनाख्ती प्रूफ का उन्होंने लिस्ट दी है। उसमें से कोई भी लेकर एसआईआर के टाइम पर जब भी आता है उसको सेल्फ असेसमेंट करा लेकर, उसको सेल्फ एनरोलमेंट कराकर, वो आप कोई भी प्रूफ के साथ देखकर आपका नाम उसके अंदर वो हो सकता है। कोई उसके अंदर ज्यादा दुश्वारी और पैनिक होने की जरूरत नहीं। तकरीबन करेक्शंस, हमेशा करेक्शंस के लिए फॉर्म 8 जीएचएमसी के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है, अपन फॉर्म 8 भरकर करेक्शंस करा सकते, कोई इशू नहीं। तकरीबन पब्लिक केस तो ये है नॉर्मल है कि वोटिंग के लिए कर रहे हैं, इस तरीके की सवाल करेंगे। वोटिंग का हक सिर्फ शहरी को है, वोटिंग का हक जो है ना हिंदुस्तानी को है। अब वो इससे हक से महरूम कर कल के रोज ये सीए एनआरसी जब आएगा तो इसके लिए हमको जब आपको वोटिंग का राइट नहीं रहेगा तो आप हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे। तो ये एक अहम मुद्दा है इसके अंदर कि कोई गैर हिंदुस्तानी, गैर वतनी तो आकर यहाँ पर वोट नहीं डाल सकता। तो इसको लिंक किया जाएगा। आप पुराने होम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी को समझिए। आप जी, एसआईआर सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए या मेजॉरिटी? हर एक के लिए है एसआईआर हर एक के लिए, हर एक का नाम एनरोल होना चाहिए, हर एक के लिए। हम बिना मजहब और मिल्लत हम हर बस्ती के अंदर हम बिठाकर हम करा रहे हैं, ताकि हम कोई एसआईआर नहीं कर रहे हैं ना हम कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, बीएलओ और आवाम के बीच में एक ब्रिज आसानी पैदा करने के लिए, ताकि उनको पूरा हम उनका डाटा निकाल कर दे रहे हैं, ताकि वो जब भी बीएलओ आएगा उसको आसानी फराहम हो। और सेंसस का भी काम चालू हुआ है। सेल्फ एनुमरेशन के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना का ईआरओ जो भी है यहाँ के, उन्होंने 10 मई तक का दिया है। वालेकुम, मैं हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब अहमद बलाला साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो बहुत एक छोटे से उस पर पूरा इतना इंतजाम कर दिए, 5 बीएलओस का और अपना पूरा स्टाफ का। और न सिर्फ वो बल्कि आज एक नई चीज और ये भी की है कि इन्यूमरेशन जो सेंसस के लिए हो सकता है इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे,
पर्सनली, वो भी करने के लिए वो इंस्ट्रक्शंस दे दिए, बल्कि ट्रेन खुद अपनी टाइम लगाकर बैठकर खुद किए हैं। तो और ये इंशाल्लाह ये इस कैंप का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, सबको सहूलत होगी। मैं खुद बहुत काफी कंफ्यूज था, मेरा नाम है 2002 के उसमें, फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि उसमें क्या करना है मुझे नहीं पता, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं फिर, और जिसका नहीं है उनके लिए तो और भी जरा सोचना है। तो ये तमाम कंफ्यूजन इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ये कैंप 3 दिन तक तो रहेगा, और अगर इसमें रश अगर होता है, अगर लोगों का जरूरत रहती है, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए हम लोग तैयार हैं, चाहे वो 3 दिन और हो या 1 महीना और हो। क्योंकि ये जो बूथ अपने पास 5 बूथ्स हैं यहाँ पर स्कूल में, तो उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो इंचार्ज हैं, वो लोग बैठे हैं अपने पास आकर, वो हेल्प कर रहे हैं अपने ऐप से और उससे। मगर उससे हटकर भी तमाम लोग, पेरेंट्स के लिए भी, और शाहिद साहब पेरेंट्स को भी, और हर शहरी के लिए यहाँ पर इंतजाम करने का आप लोग वादा कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब काफी कल भी मेहनत करे, आज भी करे, सुबह जल्दी आ गए। ये उनके बहुत पर्सनल, उनका जो अपना एक इंटरेस्ट रहा, उससे बहुत काफी हम लोगों को सहूलत रही। हम लोग तो इसमें अगर कोशिश भी करते तो हम कुछ नहीं कर पाते थे, आप लोग कर दिए। और मैं चाहता हूँ शायद साहब कुछ इसमें कुछ बाइट अपना दें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर डॉन स्कूल में आवाम की सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और ऑनरेबल एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब की ताउन पर यहाँ पर खुर्रम साहब ने डॉन स्कूल में 3 दिन का कैंप रखे हैं, ताकि आवाम को सहूलत फराम हो सके। जिस तरीके से आवाम जो वरीड हो रही है, तो पैनिक हो रही है, तो उनके लिए सहूलत फराहम करने के लिए यहाँ पर हर तरीके के इंतजामात हमारे डॉन स्कूल का मैनेजमेंट किया। तो मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू खुर्रम साहब एंड पूरा मैनेजमेंट के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रोग्राम्स को यहाँ पर प्रोमोट करते हैं। और अहमद बलाला साहब जो अभी इस कैंप का इनॉग्रेशन करके गए, जो ये मैसेज दिया जाता है कि हर वक्त आपके दरमियान में रहने वाली क़ियादत है, जिसका नाम जनाब अहमद बलाला साहब है, जो मलकपेट की आवाम के लिए हर वक्त आप ऐसे अपना टाइम देते हैं और हर तरीके का सहयोग करते हैं।